बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद यासिर जी। और आज जिस विषय को लेकर मैं आप सबके समक्ष आई हूँ वो विषय आप सबसे उससे अनभिज्ञ नहीं है, लेकिन सुकेश चंद्रशेखर का विषय है, जिसमें सुकेश चंद्रशेखर ने वकील के माध्यम से एक लेटर बॉम्ब डाला है। और वो लेटर बॉम्ब जो है वो केजरीवाल जी के दफ्तर पे फटा है। और वो दफ्तर जो कि भ्रष्टाचार युक्त और गवर्नेंस मुक्त दफ्तर है, जहां पर सरकार को काम कैसे करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए वो ठीक स्पष्ट करता है कि सरकार कैसे काम कर रही है, होने वाले काम नहीं कर रही है और नहीं होने वाले काम कर रही है। इस लेटर के माध्यम से उन्होंने बताया है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार युक्त आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में शासन ग्रस्त है। और उसमें लिखा है कि 50 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई और 50 करोड़ रुपए असोला के फार्म हाउस में कैलाश गहलोत और सत्येंद्र जैन दोनों ने मिलकर की। और उसके बीच में जो ट्रांजैक्शन थी उसमें यही था कि हम पार्टी को किस प्रकार से मजबूत कर सकते हैं। और 50 करोड़ रुपए अगर महाठग है सुकेश चंद्रशेखर, तो आप बताइए कि आपने महाठग से 50 करोड़ रुपए क्यों लिए। यानी आप सोचिए कि महाठग से भी कोई वसूली कर सकता है, तो ये वसूली भाई जो हैं आज महाठग से वसूली का इल्जाम इनके सिर पर लगा है, जिसमें 50 करोड़ रुपए इन्होंने एक्सेप्ट किए हैं। और उसमें असोला का फार्म हाउस भी बताया है और ठीक तरीके से सत्येंद्र जैन और कैलाश गहलोत का नाम, दो मंत्रियों का नाम भी उसमें आया है। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से चंद्रशेखर के ऊपर, सुकेश के ऊपर प्रेशर बनाया गया कि तुम 30 लोगों को इकट्ठा करो जो 500 करोड़ की फंडिंग दक्षिण भारत में पार्टी के विस्तार के लिए कर सके। ये भी उसका कंटेंट है। इसके अलावा जिस विषय को मैं आपके सम्मुख रखना चाहती हूँ वो विषय ये है कि कानून के अंदर एक सिद्धांत होता है, नो वन कैन बी अ जज इन वन ओन कोर्ट। यानी मेरा ही अगर विषय है तो क्या उस विषय में मैं खुद जज, खुद वकील, खुद ही सब कुछ हो सकती हूँ। यह सिद्धांत सबको मालूम है कि कोई भी व्यक्ति अपने ही केस को खुद से निर्णायक भूमिका नहीं अदा कर सकता। इस केस में जो समझने वाली बात है वो ये है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद, जहां हाई कोर्ट ने स्पेसिफिकली आम आदमी पार्टी को कहा कि जो डिबेट्स थी कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान के बनाने वालों ने जब इन विषयों के ऊपर डिबेट किया, संविधान बनाने वालों ने, तो उस समय की जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स थी उसका भी हवाला दिया। और हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि ऐसे तमाम केसेस के अंदर कि भ्रष्टाचारी मंत्री बना रहे, ये इनके विवेक पर छोड़ा जाता है, चीफ मिनिस्टर के विवेक पर छोड़ा जाता है, सरकार के विवेक पर छोड़ा जाता है। और वो विवेक देखिए आप कि जेल का जिसके पास कार्यभार है वो खुद जेल मंत्री है और जेल में बैठ के आनंद ले रहा है। और वो जेल में जो आनंद ले रहा है उसमें जो अफसर जो थे और जो अफसर इस विषय में जिनकी मिली भगत पाई गई, उन सबको सस्पेंड किया गया, उनको ट्रांसफर किया गया, लेकिन जो जेल मंत्री है वो उसी जेल में है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जब जो उस विषय का हकदार है, एक पहली बात तो इस व्यक्ति को अब इतना भ्रष्टाचार होने के बाद मंत्री बने रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यही लोकतंत्र की तौहीन है, यही लोकतंत्र की अमान्यता का भाव है। और दूसरा, अगर वो बना हुआ भी है तो क्या वो व्यक्ति उसी जेल में रहेगा जिस जेल का अधिकार उसके पास है। वो जेल मंत्री है और जेल में खुद बैठा है, तो वो अपने अधिकार का गैर कानूनी तरीके से फायदा उठा रहा है। तो मेरी मांग रहेगी सरकार से भी, आम आदमी पार्टी की सरकार से, लेफ्टिनेंट गवर्नर से, और साथ ही इस देश की न्यायपालिका से कि इस व्यक्ति का ट्रांसफर किसी और जेल में किया जाए। इसको दिल्ली की जेल में नहीं रखा जा सकता। ये सिक्योरिटी का थ्रेट है, ये अंदर बैठ के वसूली का धंधा चला रहे हैं। और उसमें जो दूसरी बात पाई गई उसमें यह भी बताया गया कि सत्येंद्र जैन के पास फोन उपलब्ध है जेल के अंदर, और फोन में AK2 के नाम से इनका, अरविंद केजरीवाल जी का फोन नंबर उसकी डायरेक्टरी में मौजूद है।
और उस AK2 से इन्होंने सत्येंद्र जैन के पास जो फोन है उस फोन पे बात की है। तो हम सब सुनते आए हैं, बड़ी लंबा समय मैंने कचहरी में निकाला है, और ये पता चलता है कि जो गैंग माफियाज होते हैं वो किसी तरीके से फोन स्मगल करते हैं अंदर और वहां से वसूली का धंधा चलाते हैं। यहाँ तो इनके मंत्री अंदर बैठ के मुख्यमंत्री से बात करके वसूली का धंधा चला रहे हैं, तो इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? तो इस विषय पर कार्रवाई हो, ट्रैकिंग हो, और साथ ही सत्येंद्र जैन को दिल्ली की जेल से किसी और जेल में दूर भेजा जाए, ताकि न्याय की जो प्रक्रिया है वो सुनिश्चित की जा सके। Dear friends, I am here to bring some very important aspects of the case pertaining to gentleman called Sukesh Chandrasekhar, who has actually thrown a letter bomb on the office of Arvind Kejriwal, where through his letter he has declared that he has bribed Arvind Kejriwal's office in Asola farmhouse through two of his ministers, one being a jail minister called Satyendra Jain and the other being transport minister called Kailash Gehlot. And 50 crore transaction has happened in which 50 crore has been paid